टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, नया चैप्टर, समय, चाल और दूरी। तो बच्चों, जैसे कि वास्को की जॉब लग गई और जॉब लगते ही वास्को ने जैसी 2 सैलरी आई, क्या खरीदा? मोटरसाइकिल, बुलेट। 2 सैलरी में तो कार खरीद लेगा। इतनी सैलरी नहीं है भाई। हाँ, मोटरसाइकिल खरीद सकता है। और 8 CPC लगने के बाद इंस्पेक्टर बनना तो हो सकता है कि बुलेट भी खरीद ले। ठीक है, तो भाई वास्को ने खरीदा बुलेट, और बुलेट पे जा रहा है। तो ठीक है, स्पीड है माना 50 km/h। ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 50 km/h। यानी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये 3 घंटे तक लगातार चलता रहता है 50 की स्पीड से। कितने घंटे चलता है? 3 घंटे, 3 आवर्स। मुझे बताओ इसने कितनी दूरी तय की? डिस्टेंस 150। क्या किया आपने? गुना किया 50 को 3 से, कि भाई पहले घंटे 50 चला, फिर दूसरे घंटे 50 चला, फिर तीसरे घंटे 50 चला। 50 50 50, 150। यानी कि जो डिस्टेंस कवर की इसने वो की 50 × 3। यही किया गया। डिस्टेंस बराबर आ गया स्पीड इंटू टाइम, 50 × 3। ठीक है, यानी 150 किलोमीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सीधी सीधी भाषा में कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, कह सकते हैं। यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये बात सबको समझ आई? एक बात और बताओ, अगर हमें दूरी पता है, डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, क्या स्पीड निकाल सकते हैं? तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड बराबर ये टाइम इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और अगर हमें टाइम निकालना है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात क्लियर है भाई? अब फॉर्मूला तो बेसिकली एक ही है, इससे ये 2 फॉर्मूले और बन गए कि अगर डिस्टेंस और टाइम पता है, दूरी और समय पता है, तो स्पीड यानी कि चाल निकाल सकते हैं। और दूरी और ये ना चाल पता है तो समय निकाल सकते हैं, डिस्टेंस स्पीड पता है टाइम निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? ये बात सबको समझ में आई? बढ़िया से आ गई। चैप्टर खत्म, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। हर एक है ना क्वेश्चन में इस चैप्टर के यही करेंगे। डी बराबर एस टी, टी बराबर डी अपॉन एस, एस बराबर डी अपॉन टी। यही खेला खेलते रहेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूँ इसी फॉर्मूले में। जैसे सपोज करो आपका टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना। स्पीड घटाओगे डिस्टेंस घट जाएगी। बात क्लियर है? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ गया, और टाइम कम किया तो डिस्टेंस कम हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर टाइम सेम है। या कह सकते हैं अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सीधे समानुपातिक होगी। बात क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हैं कि t और s अगर डिस्टेंस सेम है तो t और s आपस में एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर s बढ़ता है तो t घटेगा, s घटेगा तो t बढ़ेगा। वैसे भी एक सीधा सा एग्जांपल अगर आपको दूं कि भाई ये कोई दूरी है, ये दूरी है मान लो 60 किलोमीटर की, है ना। अगर स्पीड 20 की है, स्पीड 20 की है तो टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे। अगर स्पीड 30 की है तो टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे। यानी अगर स्पीड बढ़ा
तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। वहीं पे अगर 30 से 20 होता तो ये 2 से 3 हो जाता। अगर स्पीड घटती तो टाइम बढ़ जाता, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, बराबर। उसी दूरी को कवर करने में ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड घटाई तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? यानी कि अगर डिस्टेंस बराबर है ना, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना, इफ डिस्टेंस इज सेम देन स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपातिक हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे अगर डिस्टेंस क्या है, सेम है। और अगर स्पीड या टाइम सेम है तो डिस्टेंस जो है दूसरे वाले वेरिएबल के प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सीधे समानुपातिक होगी। ये बात सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अब चलते हैं एक और कंसेप्ट पे, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति, ठीक है, औसत चाल, कुछ भी कह दो। अगर ये आपको निकालना हो तो आपको पता है कि भाई स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जितनी भी दूरी कवर कर रहा है, भाई कोई आदमी है वो ये डिस्टेंस चला, ठीक है, अलग टाइम लिया इसने, इसमें अलग टाइम लिया, इसमें अलग टाइम लिया, यूं यूं करके बहुत सारी डिस्टेंस चला, है ना। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक गया बस से, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन से, यहाँ से यहाँ तक कार से, तो डिस्टेंस भी अलग है, टाइम भी अलग लगा। बट हमें निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या रही उसकी, है ना, कि एक घंटे में एवरेज वो कितना किलोमीटर चला। तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी डिस्टेंस निकाल लेंगे और सारे टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड, जितना टाइम लिया। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि कुल समय। ये बात क्लियर है सबको? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है, औसत गति निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी दूरी टोटल डिस्टेंस जो कवर की है अपॉन में टोटल टाइम, कुल समय से आप डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर है? प्लीज़ ध्यान से देखें, शाबाश। जैसे बच्चों ये कोई डिस्टेंस है d, और मान लिया ये डिस्टेंस भी है d, दोनों डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। ये स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और ये स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये d किलोमीटर, एक आदमी जा रहा है d किलोमीटर गया x की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर, और ये d किलोमीटर गया y की स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताए, बोलेगा कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन, है ना, वाइल कवरिंग द टोटल डिस्टेंस, जितनी टोटल दूरी, कुल दूरी तय की है उसमें उसका औसत चाल, औसत गति क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों एवरेज स्पीड का, ये फॉर्मूला रहेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत बार पूछा है, बहुत बार, मतलब इतनी बार पूछा है कि हद नहीं है। आपको बोलेगा कि एक निश्चित दूरी तय करता है 10 की स्पीड से, उतनी ही और दूरी तय करता है 20 की स्पीड से, बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है। तो 2 गुना 10 गुना 20 अपॉन 10 प्लस 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे निकला, क्योंकि आपको पता है, ये जरूर पता होना चाहिए कि फॉर्मूला निकला कैसे है। आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी है 2d, अपॉन में टोटल टाइम। अब आप कहोगे जी टाइम तो पता ही नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगा, क्या ये आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है, टाइम होता है
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। दूरी है कितनी, d, और स्पीड कितना है, x। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, d, और ये y। बात क्लियर है। तो ये आपका आ गया 2d, और यहाँ पे दोनों में d क्या है, कॉमन, यानी 1/x प्लस 1/y। तो d से d आपका क्या हो गया, कैंसल। बात क्लियर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस d से ये d काट देते हैं, इस d को छोड़ देते हैं, ये प्लस में है, क्या दिक्कत है, वो ध्यान रखना है। जो बेसिक बेसिक आपकी कमजोरियां हैं, इन पे काम करना है कि ऊपर और नीचे d तभी कटता है जब गुना में हो, मल्टीप्लाई में हो। ये d इसके मल्टीप्लाई में, तो ये आपस में कट सकता है, इससे ये नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ नीचे क्या है, प्लस है, प्लस माइनस हो तो कॉमन लेके काटते हैं। ठीक है, अब आपने देखा d की कहानी हो गई खत्म। तो एवरेज स्पीड जो है वो आ गई 2, और ये नीचे क्या आएगा, एलसीएम वो ऊपर चला जाएगा, है ना, और नीचे y प्लस एक्स, या कह सकता हूँ क्या बचा, x प्लस वाई। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा जी, एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। अब इसी फॉर्मूले को बनाने का एक और तरीका आपको बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से बना दें, ये लो बना देते हैं। ये स्पीड थी, स्पीड क्या है, x और y, है ना। आप इनका एलसीएम मान लो, डिस्टेंस किस d की वैल्यू है xy। ठीक है, अब डिस्टेंस को अगर स्पीड से भाग करोगे तो क्या मिलेगा, टाइम, समय। तो xy दूरी करने में x की चाल से समय कितना लगा होगा, y, और इसी xy दूरी को तय करने में y की चाल से समय कितना लगा होगा। अब इसने पहली बार xy दूरी तय की, फिर xy दूरी तय की, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए xy प्लस xy 2xy, इसने 2xy की दूरी तय की, और टोटल जो है टाइम जो है वो टाइम कितना लिया, x प्लस वाई। क्या ये आपका वही फॉर्मूला बन गया जो नीचे बना था, बिल्कुल सही। तो आप अगर इन केस फॉर्मूला भूल जाएं, 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो आपको दो स्पीड देगा 10 और 20। 10 20 का आपने एलसीएम लिया, 30 कितना आ गया, 40, तो 20 ही आ गया, है ना। हाँ 20 एलसीएम आ गया, 20 का डबल कर दो 40, क्योंकि दो डिस्टेंस है। अगर वहीं 3 डिस्टेंस होती तो 3 गुना, 4 डिस्टेंस है तो 4 गुना। ऐसे ऐसे करके हम फॉर्मूले भी निकालते हैं। ये हो गया जब दो डिस्टेंस गिवन है, दो बराबर डिस्टेंस गिवन है। अब सपोज करो 3 डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस d है, फिर d है, और फिर d है, ये 3 डिस्टेंस है, और स्पीड क्या है, x y और z। तो एक तो तरीका है एवरेज स्पीड निकालने का, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, d बाय एक्स प्लस d बाय वाई प्लस d बाय z, यानी एवरेज स्पीड आपकी आ गई, देखो 3, ये d पूरा कॉमन आएगा, कट जाएगा, नीचे एक्स वाई जेड बनेगा, वो ऊपर हो जाएगा, और ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है बच्चों, अगर किसी से ये ना बने तो पूछ लेना। बाकी d सीधा कॉमन आया, काटा, नीचे एक्स वाई जेड लिया, फिर एक्स वाई जेड को x से भाग किया तो वाई जेड बन गया, y से भाग किया तो एक्स जेड बन गया, z से भाग किया तो एक्स वाई बन गया, और ये सारे आ जाएंगे। या फिर इसी फॉर्मूले को बनाने का एक और तरीका, आपके पास 3 स्पीड है x y और z, ये स्पीड है, आपने डिस्टेंस मान ली इन तीनों का एलसीएम, यानी तीनों की गुना, एक्स वाई जेड को x से भाग किया वाई जेड, ये कितना आ गया एक्स जेड, ये कितना आ गया एक्स वाई। आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस 3 बार लिए ना, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, यानी टोटल आ गई 3xyz, और अपॉन में इन तीनों का जोड़, क्योंकि ये क्या है, ये है टाइम, और टाइम है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। इस सीक्वेंस में लिख देता हूँ, एक्स वाई प्लस
वाई जेड प्लस जेड एक्स, वही फॉर्मूला है जो यहाँ पे भी बना था। बात क्लियर है? अगर आपको 4 वाला फॉर्मूला बनाना हो तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक बार एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लिया था, ठीक है। कुछ बच्चों को तो डायरेक्ट याद होता है तो वो सीधा उन्होंने उड़ा दिया, कुछ को याद नहीं था तो ट्री डायग्राम बना के उड़ा दिया, और जिसको ये भी नहीं आता था वो आराम से तुक्के मार के आया, छोड़ के आया, है ना। यही ऑप्शन बचता है। तो आपके पास 3 अलग अलग डिस्टेंस भी दी हो तो फॉर्मूला लगाने की बजाय ट्री डायग्राम बना लो, आपका काम आसान हो जाएगा। 4 डिस्टेंस दी हो तो भी फॉर्मूला लगा देंगे। बात क्लियर है? एवरेज स्पीड में एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उसके बाद हम चलेंगे सवालों पे। ये तो बात थी कि डिस्टेंस क्या है, सेम है। हो सकता है एक डिस्टेंस d1 हो और एक डिस्टेंस d2 हो, ये स्पीड x हो, ये स्पीड y हो। आपको निकालना है एवरेज स्पीड, तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितना है, d1 प्लस d2 अपॉन में टोटल टाइम, यानी d1 बाय x प्लस d2 बाय y। इसमें कोई कुछ भी नहीं कटेगा तो ये सिंपल रहेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यानी कोई बेसिकली आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये जब अलग आएगी तो आपको फॉर्मूला लगाना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का जोड़ हो जाएगा और टाइम अलग अलग निकालोगे सबका, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो सबका टाइम आ जाएगा, तो सबका टाइम निकाल के जोड़ देंगे। ऐसे 3 डिस्टेंस होगी तो 3 का बन जाएगा। फॉर्मूला पूछेगा तो फॉर्मूला बता देंगे, d1 d2 एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया है तो वैसे बता देंगे। बात क्लियर है? बेसिक फॉर्मूला याद रखना कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बात क्लियर है? चलें अब आगे। उम्मीद है ये सारी कहानी आपको क्लियर है। जब नोट्स बनाओगे सारी चीज़ें आप लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना। अभी आते हैं पहले सवाल पे, उड़ा दो इसको। हाँ जी, तो 2 वाले में तो ट्री डायग्राम ना बनाओ तो भी सीधा ही हो जाएगा। 2 गुना 75 गुना 50 अपॉन में 75 प्लस 50 125, ठीक है। 25 5 25 3 और 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 60। एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 60। और यह आप ट्री डायग्राम बना सकते हैं अगर बनाना चाहें, आपका मेथड नंबर 1 हो जाएगा। मेथड नंबर 2, ये है आपका 75, ये आपका 50। आपको पता है ये है स्पीड, इन दोनों का एलसीएम लो, वो आपका डिस्टेंस मान लो 150, ठीक है। 150 इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इजी नंबर है, कट जाएगा, मानने को 500 700 हज़ार लाख करोड़ कुछ भी मान लो, सबसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 150 बटे 75 कितना आ गया, 2। यानी कि 150 डिस्टेंस, 150 दूरी चलने में 75 की स्पीड से 2 घंटे लगे, और वही 150 दूरी चलने में 50 की स्पीड से लगे 3 घंटे। यानी 150 की दूरी ये 2 बार चला है, 300, और टाइम कितना लगा है, 5। तो ये आंसर क्या आ गया, 60। एवरेज स्पीड आ गए। बात क्लियर है? ये 300 कहाँ से आया, इसको आप लोग है ना लिख सकते हो कि इस 150 का ये डबल है, 2 इंटू 150 है, ठीक है। क्योंकि ये दूरी 2 बार चल रहा है ना। बोल रहा है कि ये बॉय गोज टू स्कूल एंड कम्स बैक, कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका घर है, ये स्कूल है, तो जितनी दूरी ये जा रहा है उतनी ही दूरी ये आ भी रहा है। तो आपने ये 150 मानी है तो 150 गया है, 150 आया है, तो टोटल आ गया 300 बटे टाइम आ गया। बात क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2, करो शाबाश।
15। देखते हैं। तो 3 डिस्टेंस है, मैंने आपको बोला है ट्री डायग्राम बना लो। 12 है, 15 है, 20 है, तीनों डिस्टेंस सेम है ना। कह रहा है निश्चित दूरी तय करता है, फिर वह समान दूरी 15 से और समान दूरी 20 से, यानी तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो एलसीएम कितना आ गया 60, 5 4 3। आपको पता है एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ये 60 60 60 कितनी बार चला, 3 बार। या आपको पता है कटेगा तो 3 गुना 60 भी लिख सकते हो गुना करने की बजाय। 5 4 9 और 3 12, 12 पंजे 60 और 3 पंजे 15। बात क्लियर है। फॉर्मूला भी लगा सकते हो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। करो शाबाश। डिस्टेंस 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, आप तो इसको उड़ा दोगे। उन्नीस पॉइंट, सबका आना चाहिए भाई ये। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका ना आया हो। ट्री से जल्दी हो रहा है, जल्दी कर दे। वैसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। 10 20 30 40, एलसीएम आ गया कितना 120, 120। ये 12, ये 6, ये 4 और ये 3, 4 गुना 120, क्योंकि 4 डिस्टेंस है ना, 4 डिस्टेंस है। 12 6 18, 4 22 और 3 25, 25 चौके 100, ये 4, क्योंकि नीचे 2 जीरो बन जाएगी ना। तो ये 12 गुना 16, 192, 19.2 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है ना। यूनिट डिजिट भी देख सकते थे, 4 दूनी 8 चौके 32, ठीक है, यूनिट डिजिट से भी उड़ा सकते थे। टाइप नंबर 2, क्या डिस्टेंस अलग अलग है क्या? हाँ, डिस्टेंस अलग अलग है। करो शाबाश। टाइप मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि क्या है, कैसे करना है। क्या आया? 57। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है और चला है 60 से, तो 80/60 इतना टाइम लिया होगा, है ना बच्चों। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में लिया होगा 80/60। ऐसे देख सकते हो कि ये डिस्टेंस है 80 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लिया होगा 80/60, है ना। फिर कहता है अगले 50 किलोमीटर, अगले 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये ट्रैवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 50 किलोमीटर और बढ़ गया। और टाइम कितना लगा होगा 50/40। फिर करता है अगले 60 किलोमीटर, अगले 60 किलोमीटर करता है, स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप कहोगे जी 60 किलोमीटर और ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस में 60 और जुड़ गया, और टाइम में जोड़ दोगे कितना 60/80, और ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। आपको लिखना है तो लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कोई डाउट नहीं है, बस काटो पीटो आंसर पाओ। क्या आपको काटना आता है?
वेरी गुड। ये कितना आ गया? 190। और ये कितना आ गया नीचे? 24 है क्या? 4 × 8 = 32 +30 +18, यानी कि 190 × 24 और डिवाइड बाय कितना आ गया? 18, 32, 50, 30, 80 और 8 तिया 24, 19 तिया 57। वैसे भी 190 बनते ही 19 का मल्टीपल होना चाहिए क्या? है कि नहीं भाई? डिस्टेंस टोटल कितनी है? 190। और आपको पता है कि 190 तो 19 का मल्टीपल होना चाहिए। तो टाइम वाइम ना हो तो ऐसा भी खेल खेल सकते हो। ठीक है, चलें आगे। ऑप्शन का खेल, मल्टीपल का खेल। टाइप नंबर 3। तो पहले 2 टाइप आपके बहुत ही आसान थे, बहुत ही इजी थे। चलो एक क्वेश्चन ये मैं करवाता हूँ आपको, फिर अगला आप खुद करेंगे। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से देखो, शाबाश। ऐसे बोलेगा कि एक आदमी है, एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है। ठीक है, ये इसका घर है और ये इसका स्कूल है। होम से स्कूल जाता है। कहता है अगर 20 की स्पीड से जाता है, 20 की स्पीड से जाता है तो 11 मिनट लेट पहुंचता है ना? अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 11 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। प्लीज़ ध्यान से इधर देखें, शाबाश। तो क्या मुझे पता है कि उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है? नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं मान लूँगा, लेट यूजुअल स्पीड उसकी है s और यूजुअल टाइम जो है, जो यूजुअली जितना समय लेता है वो t लेता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताना ज़रा? s इंटू टी हो जाएगी, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस s इंटू टी हो जाएगी। यूजुअली वो अगर s की स्पीड से जाता है तो t लेता है टाइम। अब मैं ना इसको t को मिनट में मान लेता हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पे दिख रहा है कि ये 11 मिनट देरी से पहुँचता है। और ये मान लेता हूँ किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, स्पीड मैंने मान ली किलोमीटर पर आवर में और टाइम मान लिया मिनट में, क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है और टाइम मिनट में दे रखा है। बात क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनना। बेसिकली ये ST/60 हो जाएगा, क्योंकि टी मिनट में है तो इसको घंटे में बदल दिया तो इतना किलोमीटर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से देखना भाई साहब। कह रहा है कि 20 की स्पीड से अगर जाए, अगर जाता है 20 की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर, तो 11 मिनट लेट पहुंचता है, यानी टी मिनट में पहुंचता था। अभी टाइम कितना लेगा? t+11, क्योंकि 11 मिनट ज़्यादा ले रहा है। t+11 और बटे में क्या कर दोगे? 60। ये बात सबको समझ आई? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर वो 30 की स्पीड से जाता है तो टाइम कितना लेता है? 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, बटे 60। क्या ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे, है ना? तो इसको हम दोनों को काट देंगे, 60 से 60 काट दिया, 0 से 0 कट गया। ये कितना आ गया? 2t+22 = 3t - 27। ठीक है, यानी t बराबर आ गया 49। ये बात सबको समझ आई? t बराबर 49। मुझे बताओ ये t बराबर 49 किस में आया? मिनट में या घंटे में? मैंने इसको चेंज कर लिया था। अच्छा, ये t किस में है और ये t की क्या है? वैल्यू है। तो ये t जिसमें माना है उसी में आएगा। हमने चेंज किया है तो ये घंटे में है, t+11/60, ये चीज़ घंटे में है। t तो मिनट में ही है। 49 रखोगे तो 49 + 11 60, 60/60 1 घंटा बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो
जिसमें मानोगे उसी में ही आंसर आता है, इस बात को ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। तो टी आ गया 49 मिनट्स। आपको कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे जी ये वाली भी डिस्टेंस है, ये वाली भी डिस्टेंस है, तभी तो बराबर हुई है डिस्टेंस। तो इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो, डिस्टेंस बराबर, तो डिस्टेंस की वैल्यू देखो, यहाँ 20 गुना 49 प्लस 11 और डिवाइड में 60, इतना किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर आपकी क्या आ गई, दूरी आ गई। और अगर आपसे बाय द वे पूछ ले उसकी यूजुअल स्पीड क्या है, तो आप कहोगे जी आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास यूजुअल टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा, यानी 20/49/60 ऊपर चला जाएगा गुना 60, ठीक है। तो 1200/49 किलोमीटर पर आवर उसकी यूजुअल स्पीड आ जाएगी। तो एग्ज़ाम में करने का एक तो ये तरीका है कि ये चीज़ें तो आपको किसी को लिख के नहीं दिखानी है, ये इतना सा स्टेप करना है, या 49 रख दोगे, 49 11 60/60 20 आंसर आ गया, या 49 यहाँ रख दो, 49 में से 9 गया 40, 40 30 गुना 40/60, तो 1200/60 यानी 20 आ गया। बात क्लियर है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको करने का एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले बताओ ये तरीका सबको समझ में आया क्या, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो बच्चों, आपको लिखना है जो दिया है, आपको कहता है अगर 20 की स्पीड से जाता है तो लेट पहुंचता है, लेट कितना, 11 मिनट्स लेट, ऐसे ही बोला है। अगर 30 की स्पीड से जाता है तो 9 मिनट जल्दी पहुंचता है, 9 मिनट्स बिफोर या अर्ली, ठीक है। आपको इन दोनों की गुना करनी है, 20 और 11 की गुना, और 30 और 9 की गुना, 270। बात क्लियर है। इन दोनों की गुना करने के बाद इसको जोड़ना है। अगर ये अलग अलग है ना, अगर ये अलग अलग है, यानी एक लेट है और एक बिफोर है, जल्दी है, ऑपोजिट है, तो जोड़ेंगे। अगर ये सेम है, लेट लेट है या बिफोर बिफोर है, तो घटाएंगे। बताऊंगा क्यों। ये कितना आ गया 490, जोड़ दिया। अगर ये ऑपोजिट है, उल्टे हैं, लेट बिफोर है, बिफोर लेट है, ऐसा कुछ है, तो आप जोड़ेंगे। इन दोनों का हमेशा अंतर लेना है, डिफरेंस कितने का है, 10 का। इस 10 से भाग देना है, ये आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। और ये कितना आ गया 49 मिनट्स, क्योंकि ये मिनट्स में था तो मिनट्स में आएगा। अब प्लीज़ ध्यान से देखें, आपको कह रहा है 20 की स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से जा रहा है और 11 मिनट लेट पहुंच रहा है। पहुंचता 49 मिनट में है, 11 मिनट लेट पहुंचा, यानी कितने मिनट में पहुंचा, 60 मिनट में। और घंटे में चेंज कर दिया, आंसर क्या आ गया 20 किलोमीटर्स। बात क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं है। अब देखो प्लीज़ ध्यान से देखना, ऐसा क्यों किया। आपने देखा जब ये इक्वेशन बनाई ना, आपने देखा 20 और 11 की गुना है, 20 और 11 की गुना है, 30 और 9 की गुना है, ये हमेशा होगी। अगर ये लेट लेट पहुंचेगा, प्लस प्लस होगा तो भी ये गुना होगी, माइनस माइनस होगा तो भी ये गुना होगी, होनी होनी है। तो आप दोनों, आपने क्या किया, पहले 20 और 11 की गुना की और 30 और 9 की गुना की, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अगर ये देखो ये प्लस का, ये माइनस का है, ये माइनस का है तो इधर आके क्या होगा, प्लस का। और अगर ये माइनस का होता, ये प्लस का होता, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाता। बेसिकली क्या होगा, अगर साइन ये ऑपोजिट हैं तो प्लस होंगे, बट सपोज करो ये प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, तो ये इधर आके क्या होता, माइनस। और अगर ये माइनस माइनस होता तो माइनस वाला इधर आके क्या हो जाता, प्लस, तो डिफरेंस ही लेते। और इनका हमेशा डिफरेंस आएगा क्योंकि ये दोनों प्लस में हैं, 20t और 30t, ये किस में है, प्लस में है, तो इसको इधर लाओगे तो माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस आएगा, इसीलिए ये ले रहे हैं। इसी से ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है हमने कि अगर ऑपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे,
क्यों ऐड करेंगे वो याद में रहेगा ना, तो बहुत मज़ा आएगा आपको, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी कि अपोजिट साइन में क्या करना था। आपको याद है कि एक साइड प्लस है माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस ही हो जाएगा, इसलिए आप ऐड करोगे। इधर हमेशा डिफरेंस लेना है, क्योंकि 20t 30t बनेगा तो डिफरेंस लेना ही पड़ेगा, दोनों प्लस का है। तो इस डिफरेंस से डिवाइड करो, टी आ जाएगा, टी आते ही आपका डी आ जाएगा। बात क्लियर है? कोई डाउट? आप डी इससे भी निकाल सकते हो कि 9 मिनट पहले पहुंच गया, 40 मिनट में पहुंच गया। 30 की स्पीड 30 गुना 40/60, वही 20 किलोमीटर आ गया। बात क्लियर है? तो इस टाइप को करने का ये बहुत आसान सा तरीका है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा। एक सवाल अब आप करके दिखाएं फटाफट। क्या आया? 40। तो बहुत ही आसान था बच्चों, 30 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट क्या होता है? लेट, यानी ये आ गया 600। फिर कहता है जब यह स्पीड से जाता है 40 की, तो क्या होता है? 5 मिनट लेट, तो ये कितना आ गया? 200। आपको पता है लेट लेट है तो क्या लेंगे? डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 10 का, ये इधर ले आए बटे 10, टाइम कितना आ गया? 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट उसका यूजुअल टाइम है, आपको टाइम ही निकालना था, आंसर आ गया। कोई डाउट? चलें आगे। दूसरा, हाँ, राइट टाइम ऑफ रीचिंग स्कूल, मतलब यूजुअली राइट टाइम क्या है उसका, कितने समय में पहुंचता है? अरे भाई यूजुअली वो एक निश्चित स्पीड से जाता है, हर रोज एक एस स्पीड से जाता है, टी टाइम में पहुंचता है। अगर वो 30 से जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, टाइप नंबर 4। और क्या आ गया? ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही टाइप करवा दिया है कि अगर, है ना, वही डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कोशिश करो करने की, फिर मैं करवाता हूँ आपको। बी बॉम्बे।
चलो एक तो मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। डिटेल बताऊँ क्या, करना चाहोगे डिटेल से? मान लिया लेट रियल स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स एंड रियल टाइम इज इक्वल्स टू टी। ये x किलोमीटर पर आवर मान लो और ये t मिनट्स मान लो, ठीक है। आपको कह रहा है कि अगर वो ट्रैवल करता है 5/7 से, x का कितने से, 5/7 से, तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, यानी t प्लस 20/60। ये क्या आ गई, डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड ये टाइम, ठीक है, डिस्टेंस आ गई, दूरी। तो आपको पता है कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो पहले डिस्टेंस क्या थी, x गुना t/60। अब आप देखोगे अगर 60 से 60 कट गया, x से x कट गया, यानी 5t प्लस 100 बराबर 7t, यानी 2t कितना आ गया, 100, और t कितना आ गया, 50। t किस में माना था, मिनट में। आपका आंसर आ गया। मेथड नंबर 1 है, बट ये मेथड कभी भी फॉलो मत करना, फालतू की नोटंकी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्लीज़ ध्यान से देखें। उसकी जो स्पीड है ना, रियल स्पीड, उसको मैंने 7 मान लिया। रियल स्पीड को क्या मान लिया, 7, क्योंकि अब 5/7 हो गई। और आपको पता है अगर आपने 7 मान लिया और अब होगी 5/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब नई स्पीड कितनी आ गई, 5। हम कह सकते हैं ये रियल है और ये न्यू है, इसे लिख सकते हैं। ये स्पीड है, रियल स्पीड 7 थी तो न्यू स्पीड कितनी हो गई, 5, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, बराबर है। तो टाइम का रेशियो जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, होगा तो 1/7 रेशियो 1/5। बट उसका मतलब यही होता है कि अगर ये 3 रेशियोज होते तो ऐसे 1/7 1/5 6 होता तो 1/6 ऐसे होता, ठीक है। तो अब देख लो, क्योंकि स्पीड और टाइम की गुना क्या होती है, डिस्टेंस। 7 पंजू 35, 5 7 35, डिस्टेंस बराबर है। अब आपको कह रहा है कि ही रीचेज 20 मिनट्स लेट। देखो 5 से 7 रेशियो में 2 लेट हो रहा है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 20। एक की फाइंड इन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ ही वॉक्स विद हिज रियल स्पीड। अगर वास्तविक चाल से चलता है, वास्तविक चाल कौन सी थी, वास्तविक चाल से चलता है तो समय कितना लेता है, 5। 5 की वैल्यू, अब कई लोग हैं ना 7 की वैल्यू निकालने लग जाते हैं, 7 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने टाइम का डिफरेंस लिया है तो टाइम की ही वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस 2 का है, 2 की 20, 1 की 10, तो 5 की कितनी आ गई, 50, यानी 50 मिनट आपको लगेंगे और आप पहुंच जाओगे रियल स्पीड से। बात क्लियर है। तो यूजुअली ऐसा अगर क्वेश्चन देता है कि इतने से इतना स्पीड हो गया है और डिस्टेंस सेम है, तो आप रेशियो से वो सवाल कर सकते हैं, ये आप दिमाग में रखना। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना टाइप्स की, तो टाइप आपके दिमाग में बैठेंगे, अच्छा ये वाला टाइप है, ये ऐसे करना है। प्रैक्टिस से ही चीज़ें दिमाग में आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी, ठीक है। चलें आगे, और नहीं फंस जाओ तो ये आपके बेसिक मेथड्स हैं, करो फटाफट उड़ा दो। क्या है बच्चों, 20। कह रहा है 5/3 रियल स्पीड और न्यू स्पीड, लिख लो। रियल अगर 3 थी तो अब कितनी हो गई, 5। ये स्पीड की बात है, तो डिस्टेंस सेम है तो टाइम हो गया 5 से। अब टाइम कम ले रहा है, कितना, इसकी वैल्यू 8 की, वो 8 मिनट पहले पहुंच रहा है। एक की वैल्यू
4 आपको कह रहा है रियल से चले तो कितना टाइम लेगा, 5 टाइम लेगा, 5 चौके, बात क्लियर है। तो ऐसे जब आप सवाल को करोगे तो सवाल बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी फ्री के नंबर है, सवालों में कुछ है ही नहीं, है ना। और वैसे अगर बेसिक से जाओगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ऐसे इतना टाइम्स वाला बोलेगा ना, इतने मिनट पहले पहुंचता है, समझ जाना रेशियो से हो जाएगा, डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप नंबर 5, ट्रेन आ गई है ना। चलो ट्रेन पहले करवाता हूँ तो मैं, चुक 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 रेलगाड़ी चल रही है। ऐसा नहीं है कि हामिद हमेशा बुलेट पे ही बैठेगा, कभी कभी ट्रेन पे भी तो बैठेगा, है कि नहीं भाई। लंबा सफ़र करना हो तो क्या करेगा, वैसे ट्रेन का सफ़र सबसे बेस्ट है, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा ऐसा हो जाए कि लिस्ट में आ गया नाम, उस दिन घर वालों से उधार लेना 50,000 रुपये, और ट्रेन की टिकट्स करवाना, फ्लाइट की मत करवाना, ट्रेन की करवाना, और भारत भ्रमण पे निकल जाना, अपने 2-3 दोस्तों के साथ निकलो तो और अच्छा है, ठीक है। और घूमो ट्रेन से, पूरे मज़े लेते हुए जाओ, पूरा आइटनरी बनाओ, और 15-20 दिन के लिए निकल जाओ, ठीक है। 50,000 में हो जाएगा कि गुरुद्वारे में रुक जाना, क्या दिक्कत है, ठीक है, धर्मशाला गुरुद्वारे रेस्ट हाउस वगैरह, हाँ। हाँ मतलब जहाँ भी हो सकता है पॉसिबल, आप वहाँ पे बिता सकते हैं, दरगाह गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद जहाँ भी, चर्च। तो भारत भ्रमण करना मज़ा आएगा आपको, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। बाद में क्या होगा, आपकी जैसे जॉब तो लग जाएगी, जॉब लगने के बाद आप छुट्टियां की वेट किया करोगे कि यार सैटरडे संडे की छुट्टी है, अगर फ्राइडे या मंडे की छुट्टी आ जाए तो मज़ा आ जाए, या ट्यूसडे की छुट्टी हो तो मंडे की छुट्टी ले लूँ। बट होगा ये कि मंडे की फिर सारी छुट्टी लेना चाहेंगे, तो आपको छुट्टी दें ना दें, फिर सी एल वी एल लेके जैसे तैसे करके आप काम चलाओगे। तो होता क्या है कि तब इतना घूम नहीं पाते, मज़ा नहीं आता। और ये गोल्डन पीरियड होता है मेरे ख्याल से, तो कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए और ज्वाइनिंग होने से पहले मज़े करो उसमें। तो 2-3 दोस्त अगर आपके साथ वाले ही हों जो सेलेक्ट हो गए हैं तो और बढ़िया है, नहीं तो कोई ऐसे दोस्त हैं जो ठीक है भाई जा सकते हैं, आपके खास हैं, तो उनके साथ यारों प्यारों के साथ निकल जाओ। और कभी कभी रिजर्वेशन भी ना करवाओ, जनरल में भी जाओ, ठीक है। अलग, क्योंकि असली इंडिया आपको वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर कभी कभी स्लीपर की करवा लो, कभी कभी एसी में भी करवा लो, कभी कभी फर्स्ट क्लास एसी में भी करवा के जाओ, सारे एक्सपीरियंसेस लो स्लीपर की करवा के एसी में चले जाओ, है टीटी को 200 पकड़ाओ और चलो, है। तो तो अभी ये स्टूडेंट लाइफ वाली चीज़ें जी रहा है ना, इसलिए कह रहा है। बट एक्चुअल में जब आप जॉब लग जाओगे तो फिर घर वाले दे भी देंगे 50,000 रुपये, ठीक है, कि हाँ कोई बात नहीं निकल जा, कोई बात नहीं मज़े करके आ। तो जाना ज़रूर, और भारत की अलग अलग जगह पे जाके आना। देखो यहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया के हो तो आप इधर उत्तराखंड हिमाचल, ये तो आप कभी भी चले जाओगे। तो या तो आप नॉर्थ ईस्ट में जाना या साउथ में जाना, और वहाँ का देखना कि कैसा इंडिया है। इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, आपको हर जगह अलग अलग चीज़ें मिलेगी। मैं महाराष्ट्र में गया, वहाँ पे बारिश बहुत होती थी, बारिश होती थी तो मैंने देखा वहाँ पे स्कूल बिल्डिंग्स जो भी बने हुए हैं सारे हट टाइप में बने हुए हैं, क्योंकि पानी दिन रात वहाँ पे गिरता रहता है जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में। और क्योंकि अगर आप ऐसे झोंपड़ी की तरह नहीं बनाओगे घर भी, तो क्या पानी आपकी छत पे इकट्ठा हो जाएगा, और निकासी नहीं होती है तो फिर छत से टपकने लगेगा। तो सारे यूं बना रखे हैं, इवन स्कूल्स भी ऐसे ही बने हुए हैं, तो आपको अलग मज़ा आएगा। और अलग अलग जगह देखोगे तो मज़ा आएगा आपको, वास्तव में मज़ा आता है घूमने फिरने में। भारत भ्रमण में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो करना। वो बाद में नहीं हो पाएंगी ये चीज़ें, जैसे मैं चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता कि मैं 15-20 दिन के लिए निकल जाऊँ, मेरा मन बहुत है कि मैं 15-20 दिन के लिए निकल जाऊँ, और अकेला और दोस्तों के साथ निकल जाऊंगा। अब अगर मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा तो घर वाले कहेंगे हमें क्यों नहीं लेके जा रहा, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात कि 15-20 दिन वैसे जा ही नहीं सकता छोड़ के, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ मतलब वो टाइम बहुत गोल्डन पीरियड होता है, उस टाइम ज़रूर जाना आप लोग, ठीक है। एक टाइम आते टाइम अगर पैसे वैसे बचें तो फ्लाइट की, एक टाइम आते टाइम की फ़्लाइट की करवा लेना जब थक जाओ घूम घूम के, है ना।
बट जाना ज़रूर। हाँ, CSS में अगर आप जाओगे तो CSS वाले आपको 15-20 दिन घुमाते हैं, शायद 2 हफ्ते का टूर होता है। तो आपको 4-5 सिटीज़ इंडिया की घुमाते हैं, गाँव में भी घुमाते हैं। अच्छा, आपका रहने वहने का, खाने वाने का सारा इंतज़ाम वही लोग करते हैं। ठीक है, तो CSS में है एक ऑप्शन। जब आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं तब भी एक टूर होता है, भारत भ्रमण ही नाम है उसका। तो भारत भ्रमण टूर IAS लोगों का होता है, वो 1 महीने का होता है, 1 महीने पूरा भारत घुमाते हैं आपको। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप UPSC से जाते हैं तो। चलो खैर, वापस आते हैं। हाँ, ट्रेन ट्रेन की बात थी क्या? फॉरेन नहीं गया यार मैं अभी तक। पासपोर्ट बनवा लिया था, क्या कहते हैं उससे पहले ही ना, नेपाल भी नहीं गया भाई मैं तो यार। सऊदी अरब, ठीक है। मक्का, मक्का सऊदी अरब में ही है ना? मक्का, मक्का मदीना सऊदी अरब में है। चलो खैर, इधर आओ, शाबाश, प्लीज ध्यान से। ट्रेन, तो ये कोई 2 स्टेशन है, सपोज करो ये क्या है, हिसार है क्या? हिसार ले लेते हैं ना। हिसार से आप कहाँ जाना चाहते हैं? दिल्ली, सिरसा। चलो मान लो आप दिल्ली जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हिसार से एक ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे। सच में नहीं चलती है। किसान कितने बजे चलती है? 7:30 चलती है क्या? 7:40? चलो 7-8 जो भी है। किसान एक्सप्रेस चल रही है हिसार से दिल्ली के लिए, और इसकी स्पीड है मान लो 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ दिल्ली से भी एक ट्रेन चलती है 7 AM पे ही, बिल्कुल उसी टाइम पे। जब हिसार से दिल्ली की तरफ चल रही है एक ट्रेन, तो दिल्ली से हिसार की साइड भी एक ट्रेन चल रही है 7 AM पे। ये कौन सी है? गोरखधाम है क्या? कितने बजे चलती है गोरखधाम? 5 बजे चलती है? अच्छा, तो 7 AM से चल रही है दिल्ली से हिसार। और सपोज करो इसकी जो स्पीड है ये है 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये बेसिकली एवरेज स्पीड काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 50 से चल रही है इस साइड, और ये 40 से चल रही है इस साइड। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं तो मिलेंगे। ये इनका मीटिंग पॉइंट है M। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। अब आपको कह देगा कि हिसार से जो दिल्ली की दूरी है, वो दूरी है मान लो 270 किलोमीटर है। ठीक है तो कितनी, 170 के आसपास है। 100, चल 180 मान लेते हैं ना, रियल ही मान लेते हैं। 180 दिमाग में बनी रहेगी, ले 180 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको कहेगा कि ये दोनों ट्रेन्स जो हैं ये किस समय पर मिलेंगी। पहला सवाल तो ये पूछेगा। दूसरा ये पूछेगा हिसार से ये मीटिंग पॉइंट कितनी दूरी पे है। तीसरा पूछेगा दिल्ली से ये मीटिंग पॉइंट कितनी दूरी पे है। ये 2-3 सवाल आपसे पूछता है। अब प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। जब भी 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय की? 50, और ये कितने करेगी? 40। तो टोटल 1 घंटे में दूरी कितनी तय हो गई? 90। क्योंकि भाई 50 तो ये आई है और 40 ही आई है, इस 180 में से 90 की दूरी तय हो चुकी है 1 घंटे में, यानी 2 घंटे में 180 तय हो जाएगी, है ना। 2 घंटे बाद मिलेगी, यानी 7 के बाद 2 घंटे 9 AM। तो आपको पता है कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप कह दोगे जी ये टाइम जो लगेगा 180 की डिस्टेंस है, और क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है ना, अपोजिट दिशा में आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन है ना, एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है, तो स्पीड हो जाएगी ऐड 50 और 40 90, यानी ये हो गया 2 आवर्स, 2 घंटे। ठीक है, और 7 AM के बाद 2 घंटे, यानी कि आ गया 9 AM। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो ट्रेन 50 की स्पीड से चल रही है, ये 7 से 9 AM 2 घंटे में 50 की स्पीड से क्या 100 किलोमीटर ट्रेवल कर देगी? बिल्कुल। और ये 180 में से 100 गया, ये कितना बच गया?
80 ये ट्रेवल कर देगी, या 40 को 2 से गुना कर दो 80, ठीक है। तो हम कह देंगे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड ये होती है x प्लस वाई। अगर एक की स्पीड है x और एक की स्पीड है y, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड मतलब इन दोनों की कंबाइंड स्पीड जो है वो एक तरह से हो जाएगी कितनी, आपके पास x प्लस वाई, यानी 50 और 40 90 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में दोनों ट्रेन कितना ट्रेवल कर रही हैं, 90 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 180 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अगर ये डायरेक्शन सेम है ना, इधर भी ये x है और ये y है, यानी ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो बड़ा है, अगर सपोज करो x बड़ा है, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी x माइनस वाई, ठीक है। कि अगर ये भी इधर जा रही होती, ये भी इधर जा रही होती, तो ये 50 तय करती है, 40 तय करती, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना कवर होता, 10 किलोमीटर। बात क्लियर है। तो रिलेटिव स्पीड हो जाती 10 किलोमीटर पर आवर, कोई डाउट नहीं है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर, तो स्पीड प्लस, अगर सेम डायरेक्शन है, चाहे इधर, तो स्पीड माइनस। बात क्लियर है। एक छोटा सा कंसेप्ट और था। तो यहाँ पे 3 सवाल बने। पहला सवाल कितने घंटे बाद मिलेंगी, दूसरा सवाल कितने बजे मिलेंगी, और तीसरा मीटिंग पॉइंट से इन दोनों का कितना डिस्टेंस बनता है, हिसार और दिल्ली का अलग, ठीक है। चलो जी, ये नेक्स्ट सवाल आप करके दिखाओ फटाफट, उड़ा दो इसको। क्या क्या? हम्म हम्म, बहुत ही आसान। एक ट्रेन चल रही है जयपुर से या नई दिल्ली से, नई दिल्ली से चल रही है सुबह 6 AM पे, और स्पीड है 35 किलोमीटर्स पर आवर। दूसरी ट्रेन ये जयपुर की तरफ चल रही है, ये जयपुर से नई दिल्ली चल रही है एट द सेम टाइम बोले तो 6 AM पे ही चल रही है, और स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट जो है वो नई दिल्ली से कितनी दूरी पे है। तो आप कहोगे जी टाइम कितना लगा, पहले ये निकालो। 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 35 और 45 80, यानी 5 घंटे। और आपको पता है कि 35 की स्पीड से 5 घंटे में 175 किलोमीटर चल देगी, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी 35 गुना 5, यानी 175 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 10। करो जी, फटाफट उड़ा दो इसको, जल्दी से बताओ क्या आंसर आया। बताया जाए क्या उत्तर आया।
जी, ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली एट 9 AM टुवर्ड्स जयपुर विद a स्पीड ऑफ 40। ठीक है, ये न्यू दिल्ली है, चल रही है 9 AM पे, स्पीड कितनी है 40। आफ्टर 5 hours अनदर ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स मुंबई इन द सेम डायरेक्शन। कितने बजे? 5 घंटे बाद, 2 PM पे। और क्या स्पीड है 56। अब ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, ये बात सबको समझ में आई। अब कह रहा है कि मुंबई की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ से चली है इधर जा रही है तो मुंबई यहीं कहीं होगा, इस साइड ही मुंबई होगा। ठीक है, इधर कहीं मुंबई होगा। अब ये कह रहा है कि एट व्हाट टाइम विल बोथ ट्रेन्स मीट ईच अदर, किस समय पे दोनों ट्रेन से एक दूसरे से मिलेंगी। तो भाई मेरे को ये बताओ कि ये ट्रेन चली है 9 बजे 40 की स्पीड से, तो ये 2 PM पे यहाँ कहीं पहुँच चुकी होगी 5 घंटे में। स्पीड क्या है 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? 40 × 5 200 किलोमीटर। ये बात सबको समझ आई? भाई सुबह 9 बजे चली है, 40 की स्पीड है, तो 5 घंटे में ये चलेगी 40 × 5 200 किलोमीटर। यानी 2 बजे, दोपहर के 2 बजे ये ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है। और अब दोपहर के 2 बजे यहाँ से एक ट्रेन और निकली है 56 की स्पीड से। यहाँ पे स्पीड क्या क्या है 40 km/h। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? क्योंकि ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड देखो सेम टाइम पे देखेंगे, है ना, कि सेम टाइम पे कितनी दूरी है। 2 बजे ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है नई दिल्ली, और ये ट्रेन यहाँ पे कहीं पहुंच चुकी है जो नई दिल्ली से 200 किलोमीटर है। 2 बजे दोपहर के दोनों ट्रेन के बीच का अंतर जो है दूरी का, वो है 200 किलोमीटर। अब ये 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और स्पीड क्या है दोनों का? एक का है 56, एक का है 40, सेम डायरेक्शन में है, यानी कि माइनस होगी स्पीड। 56 में से 40 माइनस किया, इतने घंटे लगेंगे जब ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी, मिलेगी। एक ही बात है। तो 8 दूनी 16 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 12.5 घंटे लगेंगे। अब 12.5 घंटे किसके बाद लगेंगे? 2 बजे के बाद। 2 बजे से 12 घंटे, 2 PM से 12 घंटे बाद होगा 2 AM, और 2 AM में आधा घंटा और जोड़ दो, 2:30 AM। 2:30 AM की बात होगी जो 2 में है कि नहीं? ये बोलने से पहले देख तो लो क्या और पूछा है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये यहाँ कहीं मिले हैं, ये इनका मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ कहीं मिले हैं। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो ये दूरी निकाल लो प्लस 200 कर दो, या यहां से डायरेक्ट ये दूरी निकाल लो। अब देखो 12.5 घंटे ये ट्रेन चली है शुरुआत से 56 की स्पीड से, या ये ट्रेन चली है 40 की स्पीड से 12.5 घंटे इतनी दूरी तय की है। बताओ कौन सी निकालूं? 40 वाली लो, 40 वाली निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 40 × 12.5, 12.5 होता है 25/2, यानी 20/500। ये दूरी आ गई 500 किलोमीटर। आपको कह रहा है कि नई दिल्ली से और ये मीटिंग पॉइंट कितना दूर है, तो 200 और 500 700। बात क्लियर है? 500 मत मार देना। जयपुर, हाँ तो जयपुर भी इधर है, मुंबई भी इधर है। ठीक है, ये नई दिल्ली से चलिए जयपुर की तरफ, अब पैरेलल ट्रैक पे चल रही है ना, मुंबई की तरफ पैरेलल ट्रैक पे चल रही है। तो दिल्ली से जयपुर से होते हुए मुंबई जा रही है वो ट्रेन, और ये दिल्ली से जयपुर जा रही है। बात क्लियर है? बहुत जानी चाहिए। आपको क्या पता दिल्ली से जयपुर कितना दूर है? ये 700 थोड़ी है, हो सकता है और ज़्यादा हो। क्या पता कौन से जयपुर की बात कर रहा है ये।
क्या बता, कहाँ नई दिल्ली है, कहाँ जयपुर है? बोलो। बोला है क्या रियल वाला नई दिल्ली, रियल वाला जयपुर? कुछ नहीं बोला है। ठीक है, सवाल है, काल्पनिक है, एग्जैक्ट थोड़ी लेके बैठेंगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। आया क्या? नहीं आया अभी तक? क्या बात कर रहे हो? ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स चंडीगढ़। न्यू दिल्ली से जा रही है चंडीगढ़, 7 AM पे। स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर्स पर आवर। And another train starts moving from Chandigarh towards New Delhi at a speed of 60 km per hour at 7:30 am. 7:30 am पे 60 की स्पीड। Distance between New Delhi and Chandigarh is 210 kilometers. Find the time at which they will cross each other. सबसे पहले आपको क्या करना है? टाइम सेम करना। ये 7:30 बजे चल रही है, तो देख लो ये 7:30 बजे कहाँ पहुंची है। क्या ये 40 की स्पीड से चल रही है? ओके। 7 से 7:30 में कितना टाइम होता है? आधा घंटा। 40 किलोमीटर 1 घंटे में, आधे घंटे में कितना? ये बीच की दूरी न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ की थी 20, नहीं 210। 20 चल चुकी है, बची कितनी? 190 की दूरी तय करनी है। और स्पीड क्या है? 60 और 40, 100। यानी 19/10 घंटे में। ये घंटे आ गए क्या? ओके, 1.9 घंटे। यानी कि एक सही 9/10 घंटे, यानी 1 घंटा। और 60 से गुना करोगे तो 6×9 = 54, 54 मिनट्स। तो ये बात है 7:30 बजे के बाद की। 7:30 बजे के बाद 1 घंटा 54 मिनट और लगेगा। 8:30 और 30 में 30 जोड़ा 9, और बचा 24। 9:24 AM। ऐसे भी 4 यूनिट डिजिट है तो उड़ा सकते हो। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12। ट्रेन का ही टाइप है, करके तो दिखाओ, कोशिश तो करो। तेरे एरिया में आगे, आगरा में क्या? ओहो, आगरा से कितना दूर है तेरा घर? 100 किलोमीटर।
जी, नहीं आया क्या? तकलीफ हो रही है क्या? एक ट्रेन चलती है न्यू दिल्ली से, आगरा पहुंचती है। ये 4 AM पे चलती है और 6 AM पे पहुंचती है ना? तो इसने क्या 2 घंटे लिए क्या? है ना? ये इधर चली और यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। फिर दूसरी ट्रेन चलती है आगरा से, 4 AM पे, आगरा से, ठीक है। और 7 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, 7 AM पे दिल्ली। यानी इसने कितना घंटा लिया? 3 घंटा। ये टाइम है क्या? आपको डिस्टेंस मालूम है क्या? नहीं मालूम। बट इतना पता है कि ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। चाहे नई दिल्ली से आगरा जाओ, चाहे आगरा से नई दिल्ली आओ। क्या आप इसको 6 मान सकते हो? दोनों का एलसीएम। ये 2 घंटे लिया, इसने 3 घंटे लिया, है ना? तो ये मान लिया आपने डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी आ गई? इसकी 3 और इसकी 2। अब कह रहा है एट व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। देखो जी, डिस्टेंस है 6 की, है ना? और दोनों की स्पीड का जोड़ कितना है? 5। तो इतने टाइम बाद क्रॉस करेगी। एक सही 1/5 घंटे। बट, है ना? हाँ ठीक है। अब ये हो गया 1 घंटा 12 मिनट। अब देखो कितने बजे के बाद की बात है ये? दोनों 4 बजे चली है ना भाई? तो ये 4 बजने के 1 घंटे 12 मिनट, 5:12, 5:12 AM पे दोनों मिल जाएंगे। बात समझ में आई? क्योंकि हमारे पास ना कोई स्पीड थी ना कोई डिस्टेंस थी, खाली हमें पता था टाइम का। ये इतना घंटा लेती है, इतना घंटा लेती है, तो हमने डिस्टेंस अपनी मर्जी से मान लिया। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, डिस्टेंस को डी मानो एक्स मानो तो भी हो जाएगा। हमने थोड़ा इजी कर दिया। बात समझ में आई क्या सबको? अगर समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं आई तो दोबारा बताओ। आ गई? हाँ, यशवंत, डन। करके दिखाओ। ये मत सोचना वैसा ही है, अब तो उड़ा देंगे। एक तो कर ही दिया। देखने लिख नहीं रखा क्या? कितने बजे चलती है? कैसा आदमी है? क्या आया बच्चों? रुका ही तो हुआ हूँ, और कितना रुकूं? बोलो बोलो बोलो। क्या आंसर आया? कुछ आया क्या? नहीं आया? आ रहा है? सी आया क्या तेरा? पॉसिबिलिटी लग रही है। पॉसिबिलिटी तो ए की भी है, डी की भी है, बी की भी है। क्या आ गया? बी बॉम्बे। 30 सेकंड आ रही है तो रहेगा। अच्छा जी, आओ देखते हैं। लेट अस सी। जोड़ घटा तेरा
ये नई दिल्ली है जी, नई दिल्ली से चलती है 2 बजे, 2 AM पे चली है जी, 2 AM। और चंडीगढ़ पहुंची है कितने बजे? 5 AM पे। ठीक है, यानी कितना घंटा लिया? 3 घंटे। और चंडीगढ़ से दूसरी चलती है कितने बजे? 4 AM पे। और कितने कितने बजे पहुंची? 9 AM। 5 घंटे। ये तो टाइम है ना, इतना टाइम लिया। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये 15 आ गया क्या? ये 5 और ये 3, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, इतना टाइम लिया है। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनना जी प्लीज। कह रहा है एट व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। देखो जी, ये 2 बजे चल रही है, ये 4 बजे चल रही है, तो नाइंसाफी है। उत्तर निकालने के लिए आपको पहले समय बराबर करना पड़ेगा। आप ये देखो कि ये 4 बजे कहाँ पहुंचती है। अब ये वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड क्या है और टाइम कितना है? तो यानी ये 10 चल चुकी है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है? बची कितनी है? 5। अब ये 5 चलना है, किसको चलना है? दोनों ट्रेन्स को। दोनों की स्पीड का सम कितना है? 8। तो टाइम कितना लगेगा? 5/8 घंटे, यानी इतना मिनट्स। यानी आप कह दोगे जी ये लगा 2, 15 पंजे 75/2, यानी 37.5 मिनट। ये 37.5 मिनट किसके बाद लगे? तो आप कहेंगे 4 बजे के बाद। 4 बजकर 37.5 मिनट। क्या आपको कोई तकलीफ हुई? नो तकलीफ। तो आगे बढ़ो जी, सवाल नंबर 14 चला जाए क्या? 14 नया टाइप आ गया, ट्रेन का ही है क्या? चलो एक करके दिखाओ मेरे को एक बार, कोशिश करो। जी बच्चों, चलो पहले कंसेप्ट ही समझाता हूँ इसका। आओ प्लीज ध्यान से देखना, शाबाश। ये एक स्टेशन है एक्स और ये स्टेशन है वाई। ठीक है, स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई है। एक ट्रेन चलती है ए ट्रेन चलती है इस साइड और इसकी स्पीड है, क्या मानूं, S1 मान लूं? S1 S1 किलोमीटर पर आवर। और ये ट्रेन है बी ट्रेन है, ये इधर चलती है वाई से एक्स की तरफ और इसकी स्पीड है S2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दो स्टेशन एक्स और वाई, दो ट्रेन ए और बी, दोनों की स्पीड, एक की S1 और एक की S2। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे मिलती हैं, मीटिंग पॉइंट है इनका M स्टेशन या M जो भी पॉइंट है, यहाँ पे मिलती हैं। और मिलने के बाद जो ए ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ठीक है, T1 टाइम लेती है। ठीक है, कौन सी ट्रेन? ए ट्रेन। जब ये दोनों यहाँ मिली उसके बाद ए ट्रेन तो एक्स से वाई जा रही है ना, तो ए यहाँ से यहाँ जाएगी, तो T1 टाइम लेती है। और जब बी ट्रेन यहाँ मिली है तो बी यहाँ से यहाँ जाने में T2 टाइम लेती है। ठीक है,
ये कहानी सबको समझ में आ गई? अब मुझे एक चीज़ बताओ, छोटी सी चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक ट्रेन चली है एक्स से वाई की तरफ, एक चली है वाई से एक्स की तरफ, ठीक है, और ये मिली हैं यहाँ पे या कहीं। तो मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ पे आने में इसको कुछ समय लगा, यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना समय लगा होगा? बराबर लगा होगा, इतना ही लगा होगा। मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं, एक लड़के को मैं इधर खड़ा कर दूं और एक को इधर खड़ा कर दूं और मैं कहूँ भागो, तो वो वहां से भागना स्टार्ट किया, सपोज करो सही 9 बजे, इसने भी भागना स्टार्ट किया 9 बजे, और ये मिले, चाहे वो 3 सेकंड बाद मिले, 4 सेकंड बाद मिले, 9 बजे, चाहे जरूरी नहीं है बीच में मिलेंगे। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम कवर करेगा, ठीक है। जैसे इधर वाले की स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पे मिलेंगे, बीच में नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये भाग के आएगा 5 सेकंड में इधर, ये 5 सेकंड में यहाँ पहुंचेगा। तो 5 सेकंड जो है वो क्या है, सेम है, क्योंकि सेम टाइम पर चले हैं। तो यहाँ से यहाँ आने का जो समय होगा, इसका ये वाला, इसका ये वाला, वो क्या होगा, सेम होगा। ये बात सबको समझ में आई? नहीं आई तो 2 बंदे चल के देख लेना, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे समझ लो जैसे कि सपोज करो हम खेलने गए है ना, क्रिकेट ग्राउंड में खेलने चलते हैं, हमने इधर से फ़ोन किया अपने दोस्त को, है ना, 9 बजे फ़ोन किया कि भाई, है ना, मिलते हैं ग्राउंड में। तो वो अपना घर से जा रहा है, उधर वो अपने घर से आ रहा है, सही दोनों 9 बजे निकले हैं और वो ग्राउंड में पहुँचे हैं सेम टाइम पे, ठीक है। सपोज करो 9:30 पहुँचे हैं, तो आधे आधे घंटे में ही पहुँचेंगे ना, क्योंकि वो मिले हैं, मिलेंगे तो सेम टाइम पे मिलेंगे। जब ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो यहाँ से 9 बजे चले हैं तो 9:30 बजे तो मिलेंगे। तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम लगा है ए का, और यहाँ से यहाँ का जो टाइम लगा है बी का, वो दोनों सेम है, कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो जी, इसकी स्पीड कितनी है, s1। क्या ये डिस्टेंस s1 गुना t हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम? इसकी स्पीड भी s1 ही है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये, s1 t1। इसकी स्पीड s2 है और टाइम कितना लिया है, t। क्या s2 t और s1 t1 बराबर होगा? st1 s2 t बराबर होगा। ये डिस्टेंस जो है बराबर होगी, इधर ये डिस्टेंस बराबर, ये हुआ s1t, और ये कौन आया है यहाँ पे, b, s2 की स्पीड से, s2 t2। क्या ये बराबर होगा? ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, ये हमने बराबर रख दिया। आपको कुछ यहाँ पे कॉमन लग रहा है क्या? S2 कॉमन है, t दोनों में है, इधर भी है इधर भी है। t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, s2 t2 अपॉन s1, और t की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, s1 t1 बाय s2। तो आप पाएंगे t की वैल्यू दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ये वाली और ये वाली भी वैल्यूज बराबर होंगी। देयरफॉर हम कह सकते हैं s2 t2 अपॉन s1 बराबर है s1 t1 अपॉन s2। बात क्लियर है? अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये s1 का स्क्वायर बना, इसको इधर ले गए, और ये s2 का स्क्वायर बना, ठीक है, और बराबर हो गया ये t2 बाई t1। कि आप s1 बाई s2, तो t2 बाई t1, यानी s1 बाई s2 अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट t2 बाई t1। और यही आपका फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए। और ये क्वेश्चन भी एसएससी का बहुत फेवरेट है। और इस क्वेश्चन की पहचान कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया, आपको याद तो नहीं रहता ना कि फॉर्मूला कहाँ लगेगा, पहचान कैसे करनी है, ये वर्ड लिखा होगा कि दोनों मिलने के बाद आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर इतना इतना टाइम लेते हैं, ठीक है। 3 चीज दी होगी, 4 चीजें है ना इसमें,
3 देगा। यूजुअली टाइम देता है दोनों कि क्रॉस करने के बाद ए ट्रेन वाई पहुंचने में ये टाइम लेती है, बी ट्रेन है ना एक्स पहुंचने में ये टाइम लेती है। एक की स्पीड दे देगा, दूसरे की स्पीड पूछ लेगा, ठीक है, या डिस्टेंस पूछेगा, कुछ भी पूछे आप बता दोगे। ठीक है बच्चों, अब इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। देखो, रूट लगेगा, ये याद रखना है। अब रूट किस पे लगेगा, स्पीड या टाइम पे? यूजुअली तो आपको है ना जो वैल्यू देगा वो ऐसी देगा कि स्क्वायर रूट वाली हो, जैसे 144, 36, 64, 100, तो आपको पता लग जाएगा कि इस पे रूट लगेगा। बट हो सकता है वो वाली ना भी दे, तो याद रखना है कि टाइम पे रूट लगेगा। और ये अपोजिट है, S1 है तो T1 इधर है, S2 है तो T2 इधर है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने S2 बाई S1 लिख दिया तो कोई पाप नहीं कर दिया, तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, तो ये T1 अपोजिट होता है T1 बाय T2। विदाउट, तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया जी। और ये फॉर्मूला लगेगा कब, जब आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को पार करने के बाद इतना इतना समय ले रही हैं तब। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइप है, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वाला आप करके दिखाओगे। करो शाबाश, उड़ा दो। आ गया क्या? उड़ा दिया आपने है ना। जी बच्चों, तो आपको पता है p की स्पीड दे रखी है 56, तो आपको पता है यहाँ पे आएगा t का, a का टाइम, a को कितना टाइम लगा है 64, और b को लगा है 100। बस कहानी खत्म है। स्पीड ऑफ a इज इक्वल्स टू ये 10/8 और गुना में 56, 8 टू 7 56, 70 किलोमीटर्स पर आवर। ऑप्शन है विदाउट, बस याद रखना यहाँ लिखेगा, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को पार करने के बाद इतना इतना टाइम लेती है, ठीक है। इतनी सी कहानी है जो किसी और को नहीं बतानी है, आपको सवाल में लगानी है। करो जी करो, फटाफट करो। क्वेश्चन में एरर नहीं है, तेरे करने में ही एरर लग रहा है। 7×14 क्या कह रहा है तू? कट नहीं रहा क्या तेरे से? किसी से नहीं कट रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और एरर नहीं हुआ तो तेरी रेल बनाऊंगा मैं तेरी। ये मरेगा मेरे हाथ से। 30, 28,
अलग अलग बोल रहे हो भाई। स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट। बी को कितना टाइम लग रहा है जी? देखो बी को लग रहा है, ये दूसरे वाला है, ए को लग रहा है ये वाला, 147/20 घंटे हैं, मिनट हैं, जो भी हैं लगने दो। और 25 दूनी 25 और 2 27/, यहां तक कोई तकलीफ है क्या किसी को? तो फिर काटो, 5 चौके 20, ठीक है। और 9 से कट रहा है क्या? 21 सत्ते होता है क्या? तो 3 निम 27 और 49, तो ये आ गया 49/36, यानी 7/6। कोई तकलीफ हुई क्या? 147 लेके बैठा है, 20 को तूने 5 दूनी 10 कर दिया, वाह बेटे वाह। तो आपको पता है स्पीड का रेशियो ए और बी का, ये है 7/6। आपको कह रहा है ट्रेन ए कवर से सर्टेन डिस्टेंस इन 24 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? सेम। आपको कह रहा है कि ए ट्रेन जो है वो 24 मिनट लेती है, बी ट्रेन बताओ। आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो 6-7 हो जाएगा। ये ट्रेन ए ले रही है 24 मिनट, तो 6 चौके 24, 7 चौके, ये कितना लेगी? 28 मिनट। कोई डाउट है क्या? या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी स्पीड है 7 और टाइम ले रही है 24, तो 7 × 24, ये क्या आ गई? डिस्टेंस, और बटे में 6 कर दो, वही आ गया 28। कोई डाउट? कैसे भी कर लो, ये करो, शाबाश। कह रहा है एरर है सवाल में। क्या बताऊं क्या होता है जब तू 5 दूनी 20 करेगा, तो एरर सवाल में ही दिखेगा तेरे को। ताओ रे बाबा। क्या आया? 5 का 100, 500, 300, 3 का 100, 300। देखते हैं जी किसका सही किसका गलत। Two trains A and B moving at the same time from two different station X and Y respectively towards each other after crossing है। जैसे आफ्टर क्रॉसिंग each other दिखाई दिया आपको, आपने कहा टाइम बता दो कहाँ है। देखो जी, ए को लगा है 9 घंटा और बी को लगा है 4 घंटा, ठीक है। बी की स्पीड दे रखी है, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी बराबर टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। तो यहां से स्पीड ऑफ ए आ गई जी। स्पीड ऑफ ए आप कहेंगे ये 2/3 है, तो 20 आ गई। क्या मैंने गलत लिखा कुछ? आप 20 की तरफ भागे, आपको कुछ मिला नहीं, क्योंकि आपने चिड़िया की आंख तो देखी नहीं, बाद में देखी होगी ना बच्चे। जानता हूं मैं तुम्हें। डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एक्स एंड वाई, इसका मतलब ये है कि ये वाई स्टेशन था और ये एक्स स्टेशन था, यहाँ पे ये मिले हैं। ये कह रहा है कि भाई मिलने के बाद, मिलने के बाद ए को लगे हैं 9 घंटे और ए की स्पीड है 20 की, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 180, है ना। बी को लगे हैं 4 घंटे यहां से यहां पहुंचने में और बी की स्पीड कितनी है? 30, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 120। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या 300 आ गई? हमारा 500 कैसे आ रहा था भाई?
वो बोल रहे थे एक साइड से चला दी दोनों, क्यों भाई? आफ्टर फिर क्रॉस कैसे करेंगे? क्रॉसिंग ईच अदर। चलो जी, नया टाइप आ गया, कुछ अलग है क्या? अच्छा थोड़ा सा, चलो कोई ना, ये अगला हालांकि कुछ भी नहीं है, बट चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या? असाइनमेंट वर्क से चढ़ा देगा, ठीक है।